तो गोपी खुद बुलाती है कि आना और माखन चुरा के खा के जाना। कुछ के घर खुद पहुंचते हैं, कुछ गोपियां बुलाती हैं। तो ऐसी भगवान माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। और इतने उपद्रवी हैं कन्हैया कि एक दिन गोपियां दधी बेचने के लिए जा रही थी। अब जब दधी बेचने के लिए गोपियां जाएं तो एक नई नई बहू बरसाने से ब्याह के आई। तो जो पुरानी गोपियां हैं उन गोपियों से उस नई बहू की सास ने कहा कि हमारी बहू को भी ले जाओ, थोड़ा इसको भी माखन बेचना सिखा दो। अब इतना लंबा घूंघट लेके वो नई बहू माखन बेचने के लिए गोपियों के साथ चली। अब रास्ते में खड़े हो गए कन्हैया, अब तो तुम्हें हमको दही का दान देना पड़ेगा, एक प्रकार से कर देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा। तो गोपी कहती हमारे ब्रज में तो आज तक ये नहीं हुआ नंद बाबा के रहते हुए। भगवान ने कहा तो तब नंद बाबा थे ना, अब नंद बाबा का लाला है, नियम कुछ बदल गए हैं, रोड टैक्स तो देना पड़ेगा, दही का दान दो। अब गोपी भी गोपी अड़ गई, हम तो नहीं देंगे। तो जो नई वाली गोपी है भगवान जाके उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं भाभी चलो ठीक है, तुम्हें माखन का दही का दान नहीं देना, कम से कम अपना चेहरा ही दिखा दो। अब बताओ, दूसरी गोपियां कहें कन्हैया क्यों इसको सता रहा है, वो नई नई आई है, इसकी सास ने हम पे भरोसा करके भेजा है और तू सबके सामने इसका चेहरा खुलवाएगा। भगवान बोले तो अभी घर घर जाएगी, दही बेचेगी, सबको चेहरा दिखाएगी, यहाँ मैं देवर बन के खड़ा हूं, मुझे नहीं दिखा सकती, तो भाभी मुझे चेहरा दिखा दे। अब वो भी शांति से सहमी सी खड़ी। दूसरी गोपियां कहें कन्हैया जाने दे, वो भोली सी गोपी है। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया, जब तक उस गोपी का चेहरा नहीं देख लिया तब तक कन्हैया ने उसको जाने नहीं दिया। अब वो गोपी भी खड़ी है, वो तो खुद चाहती है कि मैं जल्दी से घूंघट ऊपर करूं और देख लूं, क्योंकि कन्हैया के बारे में सुना तो बहुत सा है कि बड़ा सुंदर है, लेकिन एक मर्यादा है कि दूसरी बड़ी गोपियां हैं, कैसे घूंघट उठाऊं। वो तो खुद चाह रही है कन्हैया की आवाज सुन के कि जल्दी से घूंघट ऊपर हो और मैं देखूं कि ये है कितना सुंदर। और कन्हैया उसी के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। का आज तो ना जाने दूंगी, ना जाने दूंगा। दूसरी गोपियां कहती कन्हैया आज तेरी शिकायत तेरी मैया से कर दूंगी। तो भगवान कहते हैं तुम्हें जिससे करना हो कर दो, लेकिन आज जब तक इसका चेहरा नहीं देखूंगा तुमको जाने नहीं दूंगा। अब जब खूब परेशान कर लिया, आखिरी में गोपियां हार गई, तो कहती अरे नई बहू तू तो अपना घूंघट खोल और इसे चेहरा दिखा दे, क्योंकि जब तक ये चेहरा नहीं देखेगा ये जाने नहीं देगा। और गोपी ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, भगवान ने देखा, गोपी ने देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। और जैसे ही गोपी ने देखा तो एक वो भजन आता है ना, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बस गोपी की स्थिति वैसे ही हो गई। कैसी हो गई? अब जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाया, दोनों की आंखें मिली और बस गोपी भगवान की हो गई, भगवान गोपी के हो गए। अब दूसरी गोपियां कहती अब तू दही को दान भी ले ले, नहीं तो फिर कहेगो कि दही को दान दो, फिर मैं जाने दूंगा। तो अब इसको देख लिया, अब दही का दान भी ले ले। भगवान ने कहा हम नहीं चाहिए तुम्हारा दही वही का दान। क्यों? कहा जो चाहिए था वो मैंने ले लिया, इसका मन चाहिए था, इसका मन मुझे मिल गया, अब मुझे दही वही नहीं चाहिए। ऐसे भगवान गोपियों को इतना सताते, इतना छेड़ते, माखन चुराते हैं, गोपियों को सताते। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने वृंदावन में करनी प्रारंभ की हैं। जो गोपी भगवान को देखे बस अपना सब कुछ भगवान को न्योछावर कर दे, अपना तन, अपना मन, अपना धन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता में जो कहा है ना कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण में आओ, बस गोपियों ने भी वही स्वीकार किया। तो कुछ के घर में चोरी करने जाते हैं
और कुछ खुद चुराने के लिए कि आना माखन चोरी करने, ऑफर दे के बुलाती कि कन्हैया बस एक बार आ जाना, हम अपने घर में तुम्हें न्योता दे के नहीं बुला सकते, हमारे पति हैं, हमारी सासू माँ है, हमारे परिवार के लोग हैं, पर तुम तो आ सकते हो ना, इसलिए कन्हैया एक बार। और कन्हैया भी पहुंचते, कहते वो एक बड़ा सुंदर पद है ना, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचायो। और भगवान माखन खाने के लिए गोपियों के घर चोरी करते हैं। ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान ने करनी प्रारंभ की। और एक दिन की बात है, ब्रजभूमि में रहकर के भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। एक दिन एक गोपी के यहां भगवान माखन चोरी करने पहुंचे और गोपी शिकायत लेके पहुंच गई, मैया तेरो लाला। और जैसे ही कहा मैया तेरो लाला, मैया बोली तू तो बड़ी झूठी है, मैं तेरी बात नहीं सुन सकती। क्यों? तुम सब गोपियों की सुन सकती हो, मेरी क्यों नहीं? क्योंकि मेरा लाला तेरे घर जा ही नहीं सकता, मेरा लाला तो वहीं जाता है जहां दूध दही होवे माखन होवे। अब तेरे यहाँ तो गई ही नहीं है, तो ना दूध होता, ना माखन होता, ना दही होता, मेरा लाला नहीं जा सकता। गोपी कहती मैया पहले मैं भी सोचती थी कन्हैया नहीं आएगा, लेकिन पता है आज क्या हुआ? मैया ने कहा तू ही बता क्या हुआ। गोपी कहती है मैं पानी भरने यमुना जी गई थी और घर पे मेरी छोटी सी बिटिया सो रही थी, तो पता तुम्हारे कन्हैया ने क्या किया? मैया बोली मुझे कैसे पता होगा, तू बता क्या किया। गोपी कहती है मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिये में बांध दी, बिटिया की चुटिया खटिया के पटिये में बांध दी और कान में कह गयो हौवा। क्या कह गयो? हौवा। हौवा मतलब जानते हो? नहीं जानते? हौवा मतलब होता है भूत। क्या कह गयो? भूत। अब छोटी सी बेटी जब कान में हौवा बोला तो उठ के बैठ गई। अब उठ के बैठी तो चोटी बंधी थी पीछे खटिया से, अब जब उठने की कोशिश करे तो पीछे से बाल बंधे, उसे लगा भूत ने चोटी पकड़ के वो खींच रहा है, जोर जोर से चिल्लाए मैया हौवा आया, मैया हौवा आया, मैया हौवा आया। उसी समय मैं वहां पहुंची, मैंने कहा दिन दाड़े कहां से हौवा आ गया? मैया तब मैंने देखा कि तुम्हारा ये छोटा सा हौवा वहां से निकल करके भागा। मैया तेरो लल्ला इतनो उपद्रवी, कि ब्रज का सबसे बड़ा हौवा तो यही है, ब्रज में कोई हौवा आ ही नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ा हौवा बैठा है ये, और सबके घर में पहुंच पहुंच के नाक में दम करके रखी है तेरे लाला ने। ऐसी गोपियां शिकायत ले लेकर के पहुंचती। अब एक बार की बात है, एक गोपी ब्रज में ब्याह के दूसरे गांव से नई नई आई। अब जब गोपी नई नई आई तो दूसरी गोपियों से कहती है क्या तुम एक छोटे से कन्हैया से डरती हो, उसको सुधारना तो मेरे एक हाथ का काम है। दूसरी गोपी ने कहा देख गोपी तू नई नई आई है, उसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो इतना टेढ़ा है कि उसको आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है। अब गोपी तो गोपी कहती है मैं तो सुधारूंगी। अब गोपी घर नहीं पहुंच पाई, उसके पहले भगवान ने ये सब सुन लिया था, इसलिए गोपी के घर पहुंचे और जितना दूध दही रखा था सब फैला दिया और बाहर से दरवाजे लगा के वहीं छिप गए। गोपी आई, दरवाजे खोले, पैर आगे बढ़ाया, नीचे पड़ा था माखन, पैर माखन पर पड़ा, फिसल गई। तो ऐसी फिसली कि सीधे सामने वाली दीवार पे जाके लगी। भगवान छिपे थे और निकल के आए, कहते हैं गोपी मैया धन्यवाद दे दे इस दीवार को, यदि आज ये दीवार ना होती तो तू सीधे अपने पीहर पहुंच जाती, तू सीधे अपने मायके में दिखाई देती। अब ऐसा कह के भगवान तो वहां से चले गए। अब गोपी का गुस्सा इतना बढ़ गया, गोपी कहती अब तो सुधारना पड़ेगा इसको। 4-5 दिन के बाद गोपी ने खूब ताजा ताजा दही माखन सब दूध इत्यादि निकाल के तैयार करके रखा है, भगवान को पकड़ने की योजना बनाई है। और गोपी
यमुना जी चली गई पानी भरने। भगवान आए अपने मित्रों के साथ, देखा तो गोपी के सारे घर में घंटियां लटकी थी। भगवान ने दरवाजे पे लटकी हुई घंटी से कहा, देखो घंटी, आज तुम बजना मत। घंटी बोली, प्रभु जो आज्ञा आप मना करो और मैं बज जाऊं, बिल्कुल नहीं बजूंगी। दरवाजे खोल के सारे चोर घर के भीतर, घंटी नहीं बजी। फिर छीके की रस्सी पे घंटी थी, भगवान ने भी रस्सी पकड़ी और हिला दी, घंटी नहीं बजी। मटकिया पे घंटी लटकी थी, मटकी पकड़ ली पर घंटी नहीं बजी। मटकी के भीतर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने माखन खाया, माखन खाते ही घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी, गोपी आ गई। भगवान ने कहा, मना किया था ना, बजना मत। तो घंटी कहती, देखो प्रभु मुझे मत डांटो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पूरी पूरी आपकी है। भगवान ने कहा, मैं बजा था कि तू? घंटी बोली, बजी तो मैं थी लेकिन गलती आपकी है। भगवान ने कहा, कैसे? कहा, वेदों में आपने ही लिखवाया है कि जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है। अब ठाकुर जी लगा दें भोग और घंटी ना बजे, ऐसा कैसे संभव है? आपने लगाया भोग, मेरा काम था बजना, में बज गई। अब घंटी रही सो बज गई और गोपी आ गई। और गोपी आई तो झट जितने ही ग्वाल वाल थे सब वहां से भाग निकले। भगवान पृथ्वी पर गिर गए। गोपी ने भी पकड़ लिया, कन्हैया आज पकड़ में आया। खूब कहता है ना, पकड़ के दिखाओ, आज तेरी मैया को यहीं बुला के खूब तुझे पिटवाऊंगी। और गोपी रस्सी ले आई, रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। पर गोपी रस्सी में जब गांठ बांधे तो वो गांठ खुल जाए। भगवान ने गोपी को मीठी मीठी बातों में लगाना प्रारंभ किया। भगवान कहते हैं, चलो गोपी मैया, तुमसे तो बांधना तक नहीं आता, आओ तुम्हें अच्छे से मैं बांधना सिखा दूं। और गोपी भी बातों में आ गई। और भगवान गोपी को यमुना जी के किनारे एक पेड़ के नीचे ले गए। 4-5 बार रस्सी से लपेट के 5-6 गांठ बांध दी। गोपी कहती है, मैं बांधना सीख गई कान्हा, अब मुझे छोड़ दे। तो कन्हैया सिर पे हाथ रख के कहते, अरे मैया बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? कहा, मैया जैसे तुमसे बांधना नहीं बनता ना, वैसे ही हमसे छोड़ना नहीं बनता, छोड़ते नहीं आता। और ऐसा कहकर के भगवान वहां से चले गए। गोपी सारे दिन यमुना के किनारे बंधी रही। शाम को जब दूसरी गोपियां आईं तब गोपी के बंधन को छोड़ दिया और कहा कि बोला था ना, उसके चक्कर में मत पड़ना। इतना टेढ़ा है कि आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। पूतना का वध किया, सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर इत्यादि राक्षसों का वध किया। माखन चोरी की लीला संपन्न की। गोपियों को प्रभु ने सताया है। तो आइए हम भी उन्हीं भगवान के पावन नाम को गाते हैं, सभी ताली बजाते हुए।